दोस्तों आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी है राइट मतलब वेरी शार्प मूवमेंट्स और ये बताता है कि कितनी हैवी क्वांटिटी में जो है वो सेलिंग हो रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में मेरी यहाँ से पोजीशंस थी सेल साइड की और बैंक निफ्टी में हमने कल राइट जो भी लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उसे पता है कि कल मैंने यहाँ समथिंग पे मेरी सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। और आप मानोगे नहीं कि अभी मेरा पीएनएल कितना चल रहा है, अराउंड अराउंड 17 लाख 91,000 समथिंग का जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट रनिंग है। आप देखो कि कितनी शार्प सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में 2% फ्रॉम द टॉप, कि जहां से बैंक निफ्टी की फर्स्ट टिक थी वहां से बैंक निफ्टी 2% गिरा है। द मेजर रीजन इज दैट कि मैं आपको कल भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी काइंड ऑफ साइडवेज कितने टाइम से हो चुका था। यहाँ पे मैं आपको इसका डिटेल एनालिसिस करके बताता हूँ। देखो जब भी हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे आप देखो मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी काइंड ऑफ एक रेंज बना रहा है। एंड जब भी कोई भी इंडेक्स रेंज बनाता है इट मींस वो एक साइड की शार्प मूवमेंट देगा। अब देखो यहां से जब ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे भी क्लोजिंग दे देगा तो वहां से एक और शार्प सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है और ये हो सकता है। अब प्रीवियस क्या हुआ था कि जो मार्केट ने वी शेप बनाया था उस पे मेरा अराउंड 12-13 लाख रुपए का लॉस हो गया था। तो मेरे कितने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, मैं यही मान के चलता हूं। तो उसने बताया था कि सर इतना बड़ा लॉस हो गया, अब आप रिकवर कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि देखो द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग इज कि आपको खुद कुछ रिकवर करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद वहां पे कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मार्केट में ट्रेड करते रहो, कभी ना कोई दिन आपको एक बड़ी मूवमेंट जो है वो मिल जाएगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट स्विंग ट्रेडिंग इज बिकॉज देखो मैंने मेरे 9 साल के ट्रेडिंग जर्नी में ना मैंने सब कुछ कर लिया। आप जो आजकल के बच्चों को देखते हो स्कैल्पिंग करते हुए राइट, फिर ऑप्शन बाइंग करते हुए, मैंने वो सब कुछ आजमा लिया है। हम टोटल अभी 100 करोड़ से ज्यादा का फंड संभालते हैं राइट। इस पे से मैं सिर्फ आपको ये 2 करोड़ का एक अकाउंट दिखा रहा हूं, ये 2 से 2.5 करोड़ का एक अकाउंट है और एक हमारा ऑप्शंस का अकाउंट है जो बेसिकली 5 करोड़ का है राइट। और बहुत सारे अकाउंट्स दिखाने बाकी हैं बट आप, क्योंकि देखो मेन यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो आपको पीएनएल दिखाना नहीं है, ठीक है। मेन इस वीडियो से और ये सारे चैनल से हमारा मोटिव ये है कि आप बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में सीखो। अब ये सीखो कि कैसे ट्रेड एक्चुअली एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है। कम से कम आपके सिस्टम में और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में ट्रेड होने चाहिए राइट। एक्यूरेसी के पीछे मत भागो कि मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी इतनी है। सेकंड कि आपका जो रिस्क है ओवरऑल रिस्क वो मैनेज होना चाहिए। एनी गिवन पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो लॉस है वो इतना हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे लॉस कभी हो ही नहीं सकता राइट। तो आपको क्या, आपके आपके जो आपका ट्रेडिंग है उससे आपका डर चला जाएगा। जब आपने ये चीजें 2-3 चीजें इंप्लीमेंट करी ना उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसका मतलब आपके पास सारे रिजल्ट सारे रिपोर्ट्स होने चाहिए राइट, ताकि आपको पता है कि हाँ जब लॉस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं, मैं कोई रैंडम चीजें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इस पे मैं आपको डिटेल में कभी समझाने की ट्राई करूंगा बट फिलहाल अभी यहां पे देखते, देखो ऑप्शंस में हम आउट हो चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू टेक दिस 1.5 लाख रुपीज लॉस। कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आप देखो मॉर्निंग में ही मैंने आज, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने क्या करा कि फ्राइडे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम रखा। अब आप समझ लो 5 करोड़ के अकाउंट के ऊपर सिर्फ मेरा 1.5 का स्टॉप लॉस है, इट मीन 3.3%, 1% भी नहीं, 0.3% ऑफ माई कैपिटल, कि मेरा इतना ही लॉस होगा, इससे ज्यादा मेरा लॉस भी नहीं होगा। अब आप समझ लो 0.3% तो आप कभी भी रिकवर कर सकते हो या कभी भी, या आपका कुछ लॉस है ही नहीं बेसिकली राइट। और इतना लॉस हो जाता है आप अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर। तो आप जब कम से कम लॉस करोगे राइट, और जब प्रॉफिट होता है तब पूरा प्रॉफिट को राइड करोगे ना, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। वरना आप यूं ही गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते रहोगे, ब्रोकरेज हाउस को ब्रोकरेज पे करते रहोगे, एक्सचेंज को एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो सारी चीजें पे करते रहोगे, लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप एक ब्रोक ट्रेडर बनोगे और आपका जब आप लेजर देखोगे तब उसमें लॉस होगा
ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में ना आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज एम फॉर द बिग प्रॉफिट्स, ऑलवेज एम फॉर द बिग टारगेट्स। ये मैंने सीखा था मिस्टर अश्विनी गुजराल से। उसने मुझे ये बताया था जब मैं अश्विनी जी से मिला था कि दर्शन, ये 20-20 पॉइंट्स, 10-10 पॉइंट्स या 50-50 पॉइंट्स, इसके पीछे मत भागो। मतलब ट्राई टू बिल्ड दैट सिस्टम की जो आपको बेसिकली एक बड़ा ट्रेंड दे, मतलब 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट्स, राइट। अब मुझे एक ऐसा ट्रेडर बता दो कि जिसने ये कल की जो पूरी रैली है वो पूरी कैप्चर करी है और अभी भी वो मार्केट्स में बैठा हुआ है, राइट। वो बैठ ही नहीं सकते जो नए इमेच्योर ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे कहीं पे निकल जाएंगे, या वो ये इतने ही प्रॉफिट्स में निकल जाएंगे, या वो इतने ही प्रॉफिट्स में निकल जाएंगे, या तो वो ये रैली के बाद ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो मेच्योरिटी लेवल अभी है ही नहीं, राइट। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स से मैं मिला हूं, और मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जो एमेच्योर ट्रेडर्स हैं उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। सी, जब प्रॉफिट्स भी होता है ना तो बहुत कीप एंड काम रहना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, मैं आपको सच बताऊं, जो ये 17 लाख रुपए का पीएनएल है, मतलब 17 लाख 18 लाख रुपीस का जो पीएनएल है, वो जीरो भी हो सकता है। मुझे पता है, मैंने ऐसे दिन देखे हुए हैं कि जहां पे ऐसे मार्केट गिरा है और वापस ऊपर मार्केट चला गया। ये 17 लाख रुपए का प्रॉफिट 50 लाख रुपीस में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है नेक्स्ट, राइट। तो जब आप प्रिडिक्ट करने की ट्राई करोगे, इसका सिंपल मतलब ये कि आप मार्केट में गैस कर रहे हो कि नेक्स्ट होगा क्या। मैं आपको बताऊं, मेरे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के यहां पे आप देख सकते हो, साल में सिर्फ और सिर्फ 150 ट्रेड्स आते हैं, 150 ट्रेड्स, ठीक है। और निफ्टी जो मैं ट्रेड करता हूं उसके ओनली एंड ओनली 120 ट्रेड्स आते हैं ईयर। अब आप समझ लो कि 250 डेज होते हैं कि जिसमें हम ट्रेड्स करते हैं, बाकी सारे दिन छुट्टी के होती हैं, सैटरडे संडे होते हैं, ठीक है। तो ओनली 250 डेज में से भी सिर्फ मैं 2 दिन में एक ट्रेड ले रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे कितने कम ट्रेड्स हो गए, मैं कितनी कम ब्रोकरेज पे कर रहा हूं ब्रोकर्स को, कितने कम टेंशन ले रहा हूं। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा कि मैं मार्केट्स की बड़ी मूवमेंट्स को ही कैप्चर करने की ट्राई करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो, राइट, कि अभी जो करंट चल रहा है वो अराउंड अराउंड 18,40,000 समथिंग चल रहा है। ऑप्शन से हम आउट हो गए हैं। देखो, जिस जिस तरीके से मार्केट और गिरेगा उसी तरीके से हमारे पीएनएल को जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, दोनों पोजीशंस मेरी सेल साइड की जो है वो कल से रनिंग है। और अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए ना, तो आप मेरी जो मैं इवनिंग में वीडियो पोस्ट करता हूं उसको बेसिकली देखा करो, कि जहां पे मैं मार्केट का ओवरव्यू बताता हूं और जिस पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये 2 लेवल्स हैं, उसके बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक साइड की मूवमेंट हमें एनी गिवन पॉइंट पे मिल सकती है। आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, आप मेरे वेरीफाइड पीएनएल्स भी देख लिया करो, वहां पे भी आपको मेनली मेरी पोजीशंस जो है वो दिख जाएगी, राइट। जो ट्विटर पे मेरे वेरीफाइड पीएनएल्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप मेरा ट्विटर हैंडल, मेरे बेसिकली 2 ट्विटर हैंडल है, और वो ये दोनों मैंने इसीलिए ओपन करे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरीफाइड पीएनएल। यहाँ पे मैं प्रोफाइल में चला जाता हूँ, यहाँ पे जो लिंक है, ये लिंक में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी करंट अभी जो पोजीशंस है वो कौन सी ओपन है और कहाँ पे क्या ट्रेड चल रहा है, राइट। मैं ट्राई करूंगा, मैं कोई एक और भी अकाउंट शिफ्ट करने की ट्राई करूंगा जिससे कि आपको बेसिकली पता चलेगा। देखो, अब आज की पोजीशंस तो आज के डे एंड पे पता चलेगी, बट यहाँ पे आपको बेसिकली कल की पोजीशंस जो है वो पता चल जाएगी। कि मेरा देखो निफ्टी फ्यूचर्स जो था वो शॉर्ट था 24,723 से, जिसमें भी 93,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। और ये बेसिकली दूसरी हमारी ऑप्शंस की पोजीशंस थी जो भी करंट यहाँ पे रनिंग है। तो ये सिचुएशंस है, ये भी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारा जो पीएनएल है, जो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे आप मेरा नाम और सारी चीजें देख सकते हो, 20 वेरीफाइड पीएनएल, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेरी पोजीशंस का अंदाजा हो जाएगा। अब मोतीलाल ओसवाल का तो वेरीफाइड होता नहीं है, तो वरना मैं भी आपको ये अकाउंट जो है वो वेरीफाइड पीएनएल करके दे देता, बट मैं ट्राई कर रहा हूं इसको शिफ्ट करने की किसी और अकाउंट्स में, ताकि उसका मैं वेरीफाइड पीएनएल जो है आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, राइट। अब यहां पे आप प्राइस एक्शन भी देखोगे ना, तो ये जितना शार्प मूवमेंट आई है नीचे की साइड की,
मैं आपको क्लियरली ये बता सकता हूं कि अगर मार्केट्स में, इसी टाइप के मार्केट्स में हैवी बाइंग भी आ सकती है। ये शार्प सेलिंग कैसी है पता है, कि किसी ने मार्केट प्राइस के ऊपर ही कम से कम 3-4 हजार करोड़ की सेलिंग कर दी है। वरना आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को, स्पेशली बैंक निफ्टी को 2% से ज्यादा नहीं गिरा सकते। राइट, किसी ने जो मेजर बैंक्स है उसमें हैवी सेलिंग करी हुई है, और यही हमें क्लियरली यहां पे देखने मिल रहा है। आप प्राइस एक्शन भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट जो वो सस्टेन ही नहीं करने दे रहा, और सीधा वहां से सेलिंग आ रही है। ये जो आप 2-3 दिन से कंसोलिडेट देख रहे थे मार्केट्स का, ये कंसोलिडेशन जैसे ही हुआ है उसके बाद सीधा शार्प जो है वो सेलिंग आई है मार्केट्स में।